गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है? वेलकम जी, वेलकम पूनम। मैं ठीक हूँ भाई। किसी को कल की क्लास में कोई दिक्कत है तो कृपया बताने का कष्ट करें, वरना तो हम आगे बढ़ें। रवि रावत जी, कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? एक को नहीं आ रही। वे कब से खेल रहे? मनीष खेल नहीं रहे? भाई की बात करूं मैंने ना। खेल नहीं रहा, इसे खेलना नहीं कहते हैं। प्रोफेशनल है, खेल नहीं है। वो लोग है ना। आ तो रही है आवाज। कौन था ये? किसी को देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो किसी ने बताया ही नहीं मुझे, तो अब मैं क्या करूं? एपोस्ट्रोफी का यूज। धीरज, अब एक साथ तो नहीं खिला सकते, आराम आराम से पढ़ेंगे भाई, है ना? चलो भाई पढ़ते हैं ना। अब तक नाउन में हमने जो पढ़ा उसमें से आपने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो जी, देखिए आपके सामने नाउन बेस्ड ऑन सेंस कॉन्सेप्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं नाउन के। आज भी चलेगा भाई, और एक क्लास और बची है इसकी। अभी मतलब थोड़ा है, आज कंप्लीट हो जाएगा। नहीं सपना, आज भी नहीं हो पाएगा। बड़ा चैप्टर है नाउन, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बता देंगे बेटा, प्रैक्टिस कल होगी आपकी, तब बता देंगे। चलो देखो, कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन सेंस बेस्ड भी आ जाते हैं। सेंस बेस्ड मतलब कैसे मैम? जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, विद द एडवांसमेंट ऑफ विंटर द डेज ग्रो शॉर्टर वाइल द नाइट्स ग्रो लॉन्गर। तो आपको इसमें लगेगा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कुछ एज सच जो हमने अभी तक पढ़ा ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा, सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल की कहानी कुछ महसूस नहीं हो रही। पर फिर भी इस क्वेश्चन के अंदर एक गड़बड़ है। उस गड़बड़ का नाम है कि सेंस सही नहीं आ रही। कौन सी सेंस सही नहीं आ रही? इस नाउन की सेंस समझ नहीं आ रही। देखिए बेटा, लिखा है विद द एडवांसमेंट ऑफ विंटर, शायद हम ये कहना चाह रहे हैं सर्दी, सर्दी की शुरुआत, स्टार्टिंग कहना चाह रहे हैं। अब हमने कहा स्टार्टिंग हम कहना चाह रहे हैं कि सर्दियां जैसे शुरू होती हैं तो दिन लंबे ना, नहीं रात लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं, तो ऐसा हम कुछ कहना चाह रहे हैं, राइट? अब हमने कहा कि ये जो वर्ड लिखा है एडवांसमेंट, ये सेंस बेस्ड गलत वर्ड है। एडवांसमेंट किस चीज का होता है? एडवांसमेंट किसी चीज के एक्स्ट्रा फॉर्मेशन का है। जैसे बिजनेस में एडवांसमेंट हो रहा है, या कोई एडवांसमेंट बिल्डिंग बन रही है, उसमें बिल्डिंग बनने में कोई एडवांसमेंट हो रहा है, तुम्हारे दिमाग का एडवांसमेंट हो रहा है, पैसा कमाने का एडवांसमेंट हो रहा है ना? आपने कुछ इंग्लिश आती है, थोड़ी और सीख रहा हूँ, तो इसमें एडवांसमेंट हो रहा है आपका इंग्लिश का। तो ये सब हो रहा है कुछ होने के बाद, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेशन बनने को एडवांसमेंट कहते हैं। भाई जब भी कोई ऋतु शुरू होती है, कोई काम स्टार्ट होता है, उसे उसका एडवांसमेंट नहीं, स्टार्टिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑन सेट। क्या होता है? ऑन सेट। तो क्या वर्ड यूज करना चाहिए था हमें? एडवांसमेंट को यहां से हटाएंगे और हम वर्ड यूज करेंगे ऑन सेट। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, साथ में कॉपी पेन भी रखा करें। किसी भी सीजन की स्टार्टिंग
आपको शो करनी है तो आप ऑनसेट वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग। एडवांसमेंट वर्ड का प्रयोग अलग तरीके से किया जाता है, उसका सेंस ही गलत है, आप उसे यूज नहीं कर सकते। अगला एग्जाम्पल देते हैं। द मैन अननोइंगली ऑक्यूपाइड अ फीमेल सीट। आदमी ने, हमने कहा आदमी ने मतलब उसको पता नहीं था और वो बैठ गया किस पर, फीमेल सीट पर बैठ गया। अब तुम्हें लगेगा सेंटेंस तो एकदम ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ कि सेंटेंस गलत है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जो ये मेल फीमेल वर्ड का यूज करते हैं, भैया मेल और फीमेल का यूज आप इंसानों के लिए तो कर ही लेते हैं, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट ऐसा बोल देते हैं ना। दूसरी भाषा में आप एनिमल्स के लिए भी ये वर्ड यूज कर लेते हैं। एनिमल्स भी हो जाता है ना कि ये मेल कुछ फॉर्मेशन, हमने कहा वैसे तो जगह जैसे हमने बोला कि हॉर्स है मेयर है, पर मेल है हॉर्स है ना, मेल फीमेल ऐसे भी यूज कर सकते हैं एनिमल के लिए भी। तो हमने कहा ये जो मेल और फीमेल वर्ड का आपने यूज करा, इसका प्रयोग लोगों के लिए भी किया जा सकता है और जानवरों के लिए भी किया जा सकता है। जानवर भी मेल फीमेल हो सकते हैं। तो क्या बोला हमने, मेल फीमेल का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार, आदमियों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। अब अगली बात पर आते हैं। फिर मैम अगर चीज हो तो फिर क्या करते हैं। आपने कभी सुना जैसे कि टेलर है, कभी सुना फीमेल टेलर, हमेशा सुनते हैं लेडीज टेलर। ये जो जेंट्स और लेडीज होता है, टेलर का कोई भी जेंडर वेंडर नहीं है, हमें नहीं पता कौन क्या, ये तो सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्या है भैया, है तो वो टेलर, बट टेलर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि लेडीज टेलर है या जेंट्स टेलर है। तो भैया निर्जीव जो चीजें होती हैं उनके आगे मेल फीमेल, मैन होता तो लगाते, एनिमल होता तो हम लगाते, पर मैन और एनिमल से रिलेशन नहीं है यहाँ पर। हमने कहा जैसे कि सीट, सीट मतलब कि बैठने की सीट, जगह, वो वाली सीट की बात कर रहे हैं, ये जैसे स्पेस बने रहते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर ये जो सीट है, ना तो ये एनिमल है ना ही ये इंसान है, तो ये तो एक चीज है, इसका जो इंडिकेशन है वो मेल फीमेल नहीं हो सकता। हम इसको क्या कहते हैं, लेडीज सीट। आपने देखे भी होंगे कहीं पर, कहीं नहीं सुना होगा यार, वॉशरूम वगैरह लिखे रहते हैं लेडीज जेंट्स ऐसे लिखे रहते हैं, लेडीज टेलर है जेंट्स टेलर है, कभी भी मैन टेलर ऐसे नहीं बोलते यार। समझ में आ रही है मेरी बात। मैन विमेन नहीं यूज करते हैं, मैन विमेन नहीं यूज करते, फीमेल मेल भी नहीं यूज करते, लेडीज और जेंट्स वर्ड को यूज किया जाता है। सीट एक निर्जीव चीज। आगे देखिएगा, देयर इज नो स्पेस इन दिस कार फॉर एनिमल्स एनीवन एल्स। कोई गड़बड़ नजर आती है। हाँ लिविंग होती, नहीं बेटा मैन विमेन नहीं, नॉन लिविंग, जेंट्स एंड लेडीज। देर इज नो स्पेस इन दिस कार फॉर एनीवन एल्स। अब हमने कहा वर्ड लिखा है देर इज नो स्पेस, स्पेस देखिए बेटा, स्पेस, स्पेस क्या होता है, कार के अंदर स्पेस नहीं है, तो कार के अंदर स्पेस नहीं है, इस कार में स्पेस नहीं है। क्यों भाई, मान लो पांचों बैठे हैं, ड्राइवर बैठा है, साइड सीट पे भी बैठा है, पीछे भी मान लो पांच की कार, पांच तीन भी बैठे हैं, क्या कोई स्पेस नहीं, स्पेस होता क्या है, क्या ये स्पेस है ये जगह, हाँ ये, हाँ, तो कार में कोई स्पेस नहीं क्या, उन पांचों के बैठने के बाद भी स्पेस तो है, गोदी में बैठा दो स्पेस तो गोदी में भी है, आगे वो जो जगह होती है खाली उसमें लटा दो किसी को, स्पेस तो वो भी है। स्पेस तो भैया 3D एयर वाला फॉर्मेशन है, ड्राइवर के ऊपर बैठा दो एक को, वो एक को उस पे आगे जो बोनट होता है उसके आगे जो ये फॉर्मेशन बन रहे थे उस पर लटा दो एक को, स्पेस तो वो भी है, स्पेस की बात नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं सीट की या फिर रूम की। अब आप कहेंगे रूम मतलब कमरा, रूम का मतलब कमरा नहीं होता यार, सीट होती है। हम या तो रूम को यूज करते हैं या फिर सीट को यूज करते हैं। रूम का मतलब कमरा नहीं है यहाँ पर, रूम का मतलब सीट ही होता है। रूम कमरा भी होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल कि कमरा नहीं होता, क्या बेटा कमरा भी होता है और सीट भी होता है। तो हम कहेंगे देयर इज नो रूम इन दिस कार या फिर देयर इज नो सीट इन दिस कार।
वी शैल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ आवर फ्रेंड। किसी को कोई दिक्कत? मैं खुद ही बता रही हूँ ना, गजेंद्र बघेल जी कह रहे हैं मैम हमें कैसे पता। भाई तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें पता ही क्या है, फिर पढ़ क्यों रहे हो अगर तुम्हें ही पता? मैं बता रही हूँ ना भाई, मेरे बताने के बाद तो समझ में आ रहा है गजेंद्र। इतनी अजीब बातें कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, अगर तुम्हें पता होता तो तुम पढ़ क्यों रहे हो, पेपर दे आओ। मैं बता रही हूँ ना बेटा। डिफेंस तिवारी जी खत्म हो गया होगा फिर आपका, क्या बचा? क्या गलत है, समझ नहीं आ रहा पक्का? माय फ्रेंड गलत है पक्का? वी शैल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ आवर फ्रेंड। भैया हस्बैंड वाइफ है, उनका कॉमन फ्रेंड है, उसकी बात कर रहे हैं, आर में क्या दिक्कत है? क्या क्या? कोई बात नहीं बेटा, खत्म हो गया होगा ना डिफेंस तिवारी आपका। क्यों रविशंकर जी, अभी पढ़ाया ही नहीं है? वेडिंग, वैसे देखो करने वाले तो ऐसा भी कर सकते हैं कि नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई नाउन में एरर होगा। तो वी शैल कन श्योरली अटेंड वर्ब है, सिर्फ मैरिज हमें यहाँ पर एक नाउन नजर आ रही है जो थोड़ी अजीब है। तो करने वाले तो ऐसे भी कर रहे हैं बट गलत है वो, ऐसे नहीं करना। ऐसे तुम नो एरर में भी एरर लगा के आ जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए मैरिज और वेडिंग दो वर्ड होते हैं भाई। आपको पता है? आपके अकॉर्डिंग तो दोनों वर्ड एक जैसे हैं कि मैरिज मतलब भी शादी, वेडिंग मतलब भी शादी। नहीं बेटा, वेडिंग एक फंक्शन का नाम है ना। वेडिंग एक फंक्शन का है, समारोह का नाम वेडिंग है, जिसमें लोगों की मैरिज होनी है, उस फंक्शन को वेडिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो रिलेशन है उसको मैरिज कहते हैं। बात समझ में आ रही है? दोबारा समझिए, हस्बैंड वाइफ जिसकी शादी हुई दोनों, वो एक मैरिज में है ना। मैरिज है, किसकी मैरिज है? उस लड़का और लड़की की मैरिज है। पर जो वो फंक्शन है उसका नाम वेडिंग होता है। अब आप समझेंगे कि ये अपने दोस्त की वेडिंग मतलब उनकी मैरिज मतलब उनके रिश्ते में घुसने जा रहे हैं या उस फंक्शन को अटेंड करना चाह रहे हैं। तो आप कहेंगे फंक्शन को अटेंड किसको करेंगे यार? फंक्शन को अटेंड करेंगे या उनके रिश्ते को अटेंड कर देंगे? वो जाकर रिश्ते को अटेंड नहीं किया जा सकता। जब भी फंक्शन के सेंस में, समारोह के सेंस में यूज करना है तो मैरिज वर्ड को यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं? वेडिंग का यूज करते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, there was sitting a cow in the center of the road। किसी को लगता है कोई गड़बड़? तो आपने लाइव नहीं देखी होगी तिवारी जी, क्यों इतना परेशान हो रही है? 2-3 घंटे बाद आती है ना रिकॉर्डेड, एकदम से फिर मतलब अभी मैं ग्रामर पढ़ाना छोड़कर तुम्हारा वो करने लग जाऊं? प्लीज बेटा, ग्रामर की क्लास में नहीं डिस्टर्ब किया करो। वो कैब में तो हंसते खेलते पढ़ते रहते हैं, बड़ी डीप चीजें हैं। देखो वैसे ऐसा वेडिंग एनिवर्सरी नहीं, मैरिज एनिवर्सरी बोलना चाहिए। पक्का? फिर भी देख लेते हैं, सेंटर में कुछ दिक्कत है। देयर वाज सिटिंग अ काउ, काउ तो ठीक है, एक गाय, ये भी ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द रोड, अब हमने कहा रोड के सेंटर में एक काउ मतलब गाय बैठी हुई थी, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। रोड के सेंटर में एक गाय बैठी हुई थी। बेटा ये जो वर्ड है सेंटर,
इस सेंटर में, सेंटर किसी वृत्त का होता है। ये देखो, किसी वृत्त का जो मिडल पार्ट है उसको कहा जाता है केंद्र, मतलब कि सेंटर। am I right? लेकिन अगर सड़क की बात करिए हमने तो इसका सेंटर नहीं हो सकता। सेंटर होने के लिए वृत्त की आवश्यकता है। इसका अगर बेटा बीच है, इसे कहते हैं मिडल। तो चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे मैम? सेंटर की जगह मिडल को यूज करेंगे। कोई सर्कल नामक चीज होती तो हम सेंटर यूज करते, पर हम किसका यूज कर रहे हैं? रोड का यूज कर रहे हैं। और जब हम रोड का यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? मिडल बोलेंगे, बीच बोल सकते हैं उसका। ठीक है, अगले देखिएगा। These tribes, ये जनजातियां फॉलो मतलब अनुकरण करती हैं some strange habits, कुछ आदतों को फॉलो करती हैं। अब देखिए शुरू में क्या लिखा है? ट्राइब्स लिखा है। ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? जनजाति। तो भैया जो जनजाति होती हैं वो जो फॉलो करती हैं, आदतें फॉलो नहीं करती, रीति रिवाज फॉलो करती हैं। तो जो वो फॉलो करती हैं रीति रिवाज की इंग्लिश कल बताई थी, कस्टम। जनजातियां बहुत अजीब टाइप की आदत नहीं, जो चीजें आपकी आदत, आदत क्या होती है? आदत तो जैसे साक्षी की है, अश्विन की है, राजेश की, प्रिया की अलग अलग है, पर आप सबकी जो प्रजाति है उसमें आपके दादा परदादा, आपके पापा, आप जिसे फॉलो करते आ रहे हैं उसे आदत नहीं कहते, उसे आपका रीति रिवाज कहते हैं। और रीति रिवाज का इंग्लिश कल बताया था, कस्टम होता है। क्लियर मेरी बात? जी मैम। राजेश ठाकुर जी क्लियर? ओके जी। द पुलिस हैव अरेस्टेड आ ड्रग डीलर। देखिए पुलिस तो ठीक है, पुलिस, द पुलिस तो मैम ठीक है, पुलिस हमारा प्लूरल नाउन हमने कहा, तो हैव को यूज कर लिया। अरेस्टेड हमने कहा आ ड्रग डीलर। अब यहाँ पर क्या है? देखो दो चीजें होती है, एक जो ड्रग होता है वो दवाइयों से रिलेटेड होता है। आपको पता है जो आपकी दवाई मेडिसिन होती है उन्हें ड्रग ही बोला जाता है। पर ये जो हम ड्रग डीलर की बात कर रहे हैं ना, ये ड्रग्स बोले जाते हैं, ड्रग नहीं बोली जाती। क्या बोली जाती है? ड्रग्स। अब पुलिस ने अरेस्ट किया है, दवाई डीलर वालों को तो नहीं किया होगा, किसको किया होगा? जो ड्रग नशीले पदार्थों के लिए यूज किया जाता उस डीलर को किया होगा। गौर करिए, जब मेडिसिन वाला है हम उसे ड्रग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्रग्स की बात करें तो वो होता है नशीली दवाइयां। तो आप यहां पर ऐसा मत करना कि मैम ड्रग्स लगा दूं तो यहां पर आ हटा दूं, नहीं, ये कोई प्लूरल नहीं है, प्लूरल बात नहीं हो रही है। ड्रग्स का मतलब होता है नशीली चीजें, नशीली दवाइयां, इनमें जो डील करता है। तो ड्रग, मेडिसिन, ड्रग्स। अब पुलिस ने अरेस्ट किया है तो ऑब्वियसली किसको किया होगा? नशीले पदार्थ वाले को किया होगा। क्लियर सबको? आगे समझते हैं। He couldn't convince his family members। मैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 9 पर बढ़ती हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है? पार्ट एंड पार्सल। ये पार्ट एंड पार्सल क्या होता है अभी समझाते हैं। आपको एग्जाम में नंबर आते थे आपके, है ना? मान लो किसी 100 में से किसी के 80 नंबर आए, तो आपने कहा 80 आउट ऑफ 100। मेरे ऐसे मार्क्स देते थे ना टीचर, ऐसे याद करो बेटा, ये बात नहीं समझोगे तो वो बात नहीं समझ में आएगी ना, थोड़ा गौर करो, कंसंट्रेशन रखो। देखो ऐसे देता था आपको मार्क्स टीचर, ये ऐसे देता था, मुझे बस ये बताओ। फर्स्ट वाली फॉर्मेशन में देता था, ये सेकंड फॉर्मेशन में देता था, बताना जरा मुझे। क्यों पूनम शर्मा, क्या दिक्कत आई? क्या प्रॉब्लम है बेटा? हैबिट्स और कस्टम नहीं पता, ड्रग्स नहीं पता, मैं तो समझ ही नहीं पा रही क्यों तुम्हें रोड का सेंटर, ये इसमें दिक्कत क्या है? पूनम शर्मा बोलोगी तो बेटा कि क्या दिक्कत है? मैम मैं नहीं समझती मिडल क्या होता है, सेंटर क्या होता है। देखो अगर तुम ये नहीं समझती कि वृत्त का केंद्र होता है तो फिर बेटा मैं, इतना तो कॉमन सेंस पूनम आप में होनी चाहिए ना। अगर आप ये नहीं जानती कि वृत्त का केंद्र होता है तो मैं अब कैसे बताऊं फिर आपको? पूनम मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये तो बेटा कॉमन सेंस है कि सर्कल का सेंटर होता है।
आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, समझो आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है यार, ये मतलब बहुत, ये तो कुछ बात ही नहीं। ये आ गया, फिर क्या नहीं आया? ये नहीं आया। ये एडवांस होता है जब कोई चीज हो, उसका एडवांस, बिजनेस का, दिमाग का, लैंग्वेज का। पर अगर करनी है ऋतु की शुरुआत, लिखा है सीजन की शुरुआत, तो उसके लिए एडवांसमेंट वर्ड गलत है, ऑनसेट यूज होगा। सेकंड में मैंने कहा सीट जो होती हैं, जो जगह, आप अगर आदमी या एनिमल की बात करेंगे तो मैन, मेल, फीमेल, आदमी, सॉरी, फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, मैन एनिमल, वो मेल एनिमल, फीमेल हॉर्स, ऐसे यूज करते हैं। पर अगर कोई चीज है, मान लो कि सीट है, सीट तो निर्जीव है, इसको आप मेल फीमेल नहीं कहते, इसे लेडीज कहते हैं। लेडीज सीट, लेडीज वॉशरूम, देखे होंगे यार आपने, बस वो कॉमन सेंस है बेटा। चलो, मैंने आपसे पूछा था, पूरम थोड़ा सा कॉमन सेंस पढ़ाओ बेटा ना, इतनी छोटी छोटी चीजें की सेंटर है, मिडल है, लेडीज सीट, ये तो थोड़ा सा तो समझो। अब मैं कैसे बताऊं फिर इसको? हाँ रविशंकर जी, हाँ, पढ़ ले बेटा, इसको पढ़ ले, पहले नाउन को पढ़ ले, फिर देखेंगे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। अब आ गया पूनम समझ में? थैंक यू। थोड़ा सा कॉमन सेंस को बढ़ाए। और पता है, एक और बात बताती हूँ, ऐसे ना क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते। मान लो कोई छोटी सी बात है, कोई वर्ड है, पूछना है, ठीक है, या फिर जैसे कल को टाइम दूंगी तब पूछ लो। अभी क्या बीच में थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो जाता है। क्या करना चाहिए अगर आपको नहीं समझ में आता? एक बार और क्लास को देखना चाहिए, क्लास के बाद फिर भी नहीं समझ में आता कि नहीं मेरे तो मैम की लैंग्वेज ही शायद वर्ड पे वर्ड चढ़ गया, मेरे को पता ही नहीं क्या कह रही हैं, तो फिर अगले दिन पूछना चाहिए। ये होती हैं कॉमन सेंस और आपकी थोड़ी सी बुद्धि का परिचय। इससे क्या होगा? दूसरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, टाइम भी किल नहीं होगा हमारा, है ना? अगर आपको कल भी ना समझ में आए, खुद से दोबारा ये वीडियो देखे फिर भी ना समझ में आए, फिर मैं हूं, फिर आप मुझसे पूछ लो, ठीक है? हर एक बच्चा ऐसा ही किया करे। अगर कोई एक आध बच्चा क्या रहता है, थोड़ा वीक रहता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है? आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, ओके पूनम? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा ना, आप बड़े हैं, आप समझते हैं कि ऐसे तो मैम कैसे करेंगे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम? ओके। हाँ, जीतू आ रहा है तुम्हारा, जीतू प्रजापत। आगे देखिएगा, ही कुडेंट कन्विंस हिज फैमिली मेंबर। मैंने आपसे पूछा था कि जो आपके मार्क्स आते थे वो ऐसे आते थे या ऐसे आते थे? आपने मुझे कहा मैम फर्स्ट वाले तरीके से आते थे, राइट? आप लोगों का ऐसा ही कहना है, राइट? बिल्कुल। इसका मतलब अब हम समझते हैं, ये तो था हमारा पार्ट, और ये था हमारा टोटल। बेटा इसको ध्यान से समझ लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर। टोटल, सो तो था टोटल, सो में से एक हिस्सा आता था हमारा, पार्ट मतलब हिस्सा। बट इतना श्योर है मैम, जब किसी टोटल का पार्ट हम लिखते थे तो ऐसे ये जरूर 80 आउट ऑफ 100 ऐसे लिखते थे। चलो मैं लिख के बताती हूँ, 80 आउट हुए मेरे, किस में से? ऑफ 100, तो मतलब 100 का 80, 100 में से 80, ऐसा कहते थे ना हम, ठीक है? तो क्या 80 100 एक साथ लिख दें, 80 100? नहीं, यही तो मैम यहां कर रखा है, फैमिली और मेंबर। मेंबर तो है पार्ट और फैमिली है टोटल, तो फैमिली और पार्टी तो एक साथ लिख दिया, जिसमें कि ये तो गलत है, ऐसे तो नहीं लिखते थे। हमें लिखना चाहिए था फैमिली का मेंबर। क्या लिखना चाहिए था? फैमिली का मेंबर। क्यों लिखना चाहिए था? क्योंकि जो ये मेंबर है ना, ये फैमिली के अंदर ही है। ये जो 80 आए हैं ना, ये 100 में से आए हैं। मेरी बात क्लियर हुई? तो हम इसको कैसे लिखें, इसको रब कर रही हूं एक बार मैं, कि अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो आपको 100, फैमिली मतलब 100, मेंबर मतलब 80, ऐसे लिखना चाहिए। जिसमें कि हम लिखते थे 80 पहले, 100 बाद में, बीच में ऑफ, ऐसे ही लिखते थे। अब करो, मेंबर ऑफ हिज फैमिली,
ऐसे लिखना चाहिए भाई हमें। मेंबर ऑफ हिज फैमिली, या तो अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली हो सकता है, या टू मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हो सकता है, या कई मेंबर्स हो सकते हैं, डेट डिपेंड्स, कुछ भी हो भाई। पर गौर करिए, फैमिली मेंबर गलत वर्ड है। फैमिली मेंबर नहीं लिखा जाता, बोल तो देते हम मेरा फैमिली मेंबर है, गलत है। इसका मतलब होता है मेंबर एक हिस्सा है, फैमिली पूरी है। पूरे में से जब कोई चीज निकाली जाती है तो ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। बेटा क्लियर हुई मेरी बात? स्वाति, पुष्पांजलि, साक्षी, सुनील, क्लियर भाई? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। चलो अगले में देखें फिर, इसको ऐसे करना है, ठीक है ना? आगे देखते हैं। दे अलोंग विद देयर फ्रेंड्स मेट अ क्लब मेंबर। अब ये देखिए, क्लब का मेंबर, मेंबर 80, क्लब 100, मेंबर 80 की जगह फिर से मेंबर, 100 की जगह क्लब। तो कैसे लिखे? मेंबर ऑफ क्लब, मेटा मेंबर ऑफ क्लब। क्लियर? आज ठाकुर जी कहाँ हैं? अगला वर्ड देखिएगा, अगला देखिएगा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू बेटा। कलेक्टिव नाउन, कॉन्सेप्ट नंबर 10। अब कलेक्टिव नाउन क्या होती है भाई? गौर करिए, क्या हुआ था कि हमने अलग अलग नाम लिए थे लोगों के, है ना? ये राम है, ये श्याम है, स्वाति है, युवराज है, ऐसे ऐसे हमने सबके नाम लिए थे। फिर हमने कहा एक काम करते हैं यार, बार बार सबका नाम लेने से अच्छा मैं इनको पर्सन या पीपल ऐसा कहना शुरू कर देता हूँ। मैंने कह दिया। अब हमने कहा एक पर्टिकुलर टाइप के पर्सन उठाने हैं, मैंने जिनको प्लेयर्स कह दिया। पर्टिकुलर टाइप के पर्सन जो पढ़ते हैं उन्हें स्टूडेंट कह दिया। इसी तरह कुछ पर्टिकुलर कॉमन में से कुछ हिस्सा निकाल निकाल के मैं लाई, उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आपके एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में अभी डिस्कस कर। देखिए आपके सामने लिखा है द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट इन फेवर। हमने कहा ज्यूरी क्या होती है बच्चे? जैसे पुलिस होती है ना, टीम होती है ना, टीम है ना, असेंबली होती है ना, इसमें भी कुछ लोग होते हैं, इसमें भी कुछ लोग होते हैं, इसमें भी कुछ लोग होते हैं। अब हमने कहा मैम जूरी में क्या होता है? भैया ये जजेस का ग्रुप होता है। जूरी क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये जज के ग्रुप है। जैसे एक जज है, 2 है, 3 है, 5 है, आज तक मुझे लगता है 10 जज की सबसे मैक्सिमम टीम रही है। तो जो जजों की टीम है, जजों की मतलब सॉरी टीम, उसको जूरी कहते हैं। मान लो एक कई बार आपने बेंच सुना होगा, सिंगल बेंच, डबल बेंच, है ना, ऐसे सुना होगा। 5 मेंबर्स की बेंच रहती है उसमें, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा आपने सुना होगा। तो क्या रहता है कि जैसे कोई डिसीजन देना है तो जूरी देती है। जूरी का मतलब क्या है? कि जूरी का मतलब एक जज नहीं, 5-7 जितने भी हैं वो सारे जज। तो आपने क्वेश्चन देखा द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट इन फेवर। तो हमने कहा मैम जूरी के बाद हैज लगाना ठीक है क्या? आपने तो कहा जूरी में 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, पर मेरी बात सुनिए, लिखा हैज गिवन देयर वर्डिक्ट इन फेवर। अब उन्होंने निर्णय दिया है, बस मुझे इतना बताइए निर्णय ऐसा हुआ है क्या? एक ने दिया, फिर दूसरे ने दिया, फिर तीसरे ने दिया, फिर चौथे ने दिया। क्या पांचों लोगों ने एक ही निर्णय दिया है? पांचों लोगों ने मिलकर निर्णय दिया है? क्या ये कोई टीम की तरह काम कर रहे हैं? एग्जैक्टली ये किसी टीम की तरह काम कर रहे हैं। और बाई चांस टीम भी तो हो सकता था, और टीम तो एक ही यूनिट है। बच्चे क्या है, जैसे मान लो कि हमारी क्रिकेट की टीम है, मान लो उसमें 12 लोग हैं, तो ये कहलाएगी तो पूरी टीम ना। कौन कहेगा इनको? 12 प्लेयर्स की एक मिलाकर यूनिट बना दी, उस यूनिट को हमने टीम कह दिया। तो बच्चा ये तो एक टीम हो गई ना, एक हो गई ना ये तो। मेरी बात क्लियर? वर्डिक्ट का मतलब निर्णय अम्रपाली, एक हो गई। अब निर्णय दिया है या टीम ने अच्छा खेला है, भाई टीम तो एक ही है, इस तरह जूरी तो एक ही है। हाँ, अगर हम प्लेयर्स की कुछ बात करते, खटपट कुछ ना कुछ ऐसा करते, प्लेयर्स में ये हो गया, तो हम प्लूरल यूज करते। पर अगर खेलने की बात करें कि टीम ने अच्छा खेला,
भारतीय टीम ने अच्छा खेला, तो भारतीय टीम तो एक ही है, इसी प्रकार जूरी भी एक ही है, तो हैज यहां पर लगाना बिल्कुल सही है। क्लियर? केशवानंद भारती केश, हाँ भाई। आगे देखिएगा, अब इसमें हमने एक प्रोनाउन यूज करा, द जूरी हैज गिवन देयर। अब हमने कहा जूरी ने अपना निर्णय दिया। अब जूरी अगर अकेली है तो इसका जो प्रोनाउन यूज होगा, वैसे हम इसे प्रोनाउन में पढ़ेंगे, इसका जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी तो सिंगुलर ही होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए मैम, एग्जैक्टली। तो हम इसको क्या करेंगे, हिज। ठीक है, हिज कर दे, ठीक। सबने हिज कर दिया ना, यही देख रही थी। हिज नहीं होगा, गलत, रुक जाओ, बस 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 रहने दो। अच्छा, जो टीम है, जो टीम है, जो पूरी हमने यूनिट की बात कर ली, असेंबली है, जब हमने उसको पूरी यूनिट, सुन लो बेटा, हिज हिज मत लगाओ ना, छोड़ो प्लीज, हिज नहीं आएगा, गलत है वो, बस मैं देख रही थी कि तुम हिज ही समझोगे। हमने कहा कोई टीम है, टीम का, टीम की जगह पर अगर आपको रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज करना पड़े तो आप क्या यूज करेंगे? ही यूज करें, दे यूज करें? भाई आपकी जो पूरी टीम है ना, इसका अगर आपको मेन प्रोनाउन चेंज करना हो तो आप ना ही लिख सकते, ना शी लिख सकते। अच्छा मान लो 1% ऐसे बात करते कि इस टीम में ना मेल भी है, फीमेल भी है। अभी तुम कह रहे हो ना हिज, तुम्हें कैसे पता ज्यूरी के अंदर कोई फीमेल नहीं थी? बोलो। हाँ मैम, सोचने की, भाई तुम्हें कैसे पता टीम के अंदर कोई फीमेल नहीं थी या मेल नहीं थी? क्या पता, एक पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई, क्या पता उसमें कुत्ता भी ले रखा हो, कुछ भी पॉसिबल है। फिर हो गया ना गलत, हिज नहीं लगाते, इसलिए इसे एक यूनिट मानकर इसको जब रिप्लेस किया जाता तो इट से किया जाता है। ये एक पूरी यूनिट, इसका आइडेंटिफिकेशन ए देयर हिज हर कुछ भी लगाया जा रहा, रहने दो। हमने कहा इसको रिप्लेस करके इट का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही। चलो कुछ तो बुद्धि आई, सही है। तो इसका मतलब तुमने हिज गलत यूज करा, हर कर रहे हो तो वो भी गलत है, देयर कर रहे हो वो भी गलत है। अब क्या करें मैम? तो मैंने कहा भैया जूरी एक पूरी की पूरी यूनिट है ना, उसमें कोई जेंडर बायस्ड नहीं है, जेंडर बायस्ड नहीं है तो हिज हर का यूज मत करो, आप इसे इट्स का यूज करो, ठीक है? अब आपने गलती करी और मैंने उस गलती को सुधारा है, तो उम्मीद करूंगी जिंदगी में आप गलत नहीं करो। आगे देखते हैं। Jury has या have quarreled with one another and give their judgment on the show. अब जूरी के साथ हैज लगाऊं या हैव? आप कहेंगे मैम जूरी के साथ तो हैज लगा दो, अभी तो पढ़ाया आपने भाई, तब उन्होंने निर्णय दिया था मिलके। अब ये क्या कर रहे हैं, जूरी हैज क्वारल्ड, ये हो गई इनकी लड़ाई, विद वन अनदर। अब ये 5 मेंबर थे, 1 2 3 4 5, हमने कहा एक दूसरे के साथ लड़ाई हो गई, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो कोई निर्णय नहीं दे रहे भैया। जूरी का प्रयोग जब निर्णय देने के लिए किया जाता है
तो इसका मतलब वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ये बैठकर अंदर लड़ रहे हैं, बताओ खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं, मुक्केबाजी चल रही है उनकी, फिर तो ये प्लूरल हुए ना, फिर सिंगुलर नहीं हुए। इसका मतलब जूरी हैज या हैव से आगे वाली लाइन को पढ़कर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुआ क्या है। निर्णय दिया है तो एक साथ मिलके दिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता एक ने दिया दूसरे ने नहीं दिया। ज्यूरी अगर आपस में लड़ रही है तो उसके मेंबर्स में लड़ाई हो रही है, इसलिए हम हैज का नहीं हैव का यूज करेंगे। अगर वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, वन अनदर, एक दूसरे से लड़ाई। अ कमिटी हैव बीन फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द केस। केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई गई। तो हमने कहा कमेटी, जैसे टीम बोला था, कमेटी और टीम एक ही तो बात है। कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अंदर कोई भी हो सकता है ना, आदमी औरत कोई भी हो सकती है। क्या वो कमेटी एक यूनिट की तरह काम करेगी? जी मैम बिल्कुल करेगी। तो हैव बीन नहीं हैज बीन का यूज करेंगे। देखिएगा, द कमेटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो हमने कहा अब कमेटी के जितने भी लोग थे उन सब के ओपिनियंस एक दूसरे से अलग हो गए, मतलब कि लड़ाई हो गई। अब फिर से लड़ाई है तो कमेटी के मेंबर्स के बीच में लड़ाई होगी, तो हमने कहा आर डिवाइडेड। आगे देखो, टू कमिटीज हैव बीन फॉर्म टू असिस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ तो बात ही बदल गई, कमिटीज से पहले ही टू लगा दिया। हमने कहा दो कमेटी है, अब दो कमेटी तो अलग अलग होंगी ना, तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस समझिएगा। पहली कमेटी तो इकट्ठे काम करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी केस को, हैज लगाया। फिर हमने कहा कमेटी के बीच में डिवाइड हो गया, ओपिनियन डिवाइड हो जाना मतलब मतभेद हो जाना। मतभेद का मतलब तो ये हुआ ना 10 लोग थे आपस में ही लड़ने लगे, तो हमने कहा आपस में लड़ने लगे तो प्लूरल। अब हमने कहा टू लगा दिया, टू लगाते तो कमिटीज प्लूरल हो जाती है, तो प्लूरल का ही यूज करेंगे। तीन तरीके के सेंटेंसेस आपने देखे। इसके अलावा देखिएगा कुछ आपकी कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। जो फ्लोक होते हैं वो आपकी शीप्स का ग्रुप है, कार्स का ग्रुप है, फ्लीट कहते हैं, फ्लाइट आपका स्टेयर या फ्लाइंग बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं। ये मैंने थोड़ा वो इतने दे दिए हैं, बहुत सारे दे दिए हैं, लगभग 29। अब जैसे हमने पढ़ा ना अभी कि मैम जूरी की जगह कोई पर और आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, अब तुम्हें ही नहीं पता जूरी क्या होती है। देखो जैसे जजेस की बेंच भी हो सकती है, झुंड आपका पशुओं का हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले बता रही हूँ बस। बंडल आपका क्लोथ्स, ये एग्जाम्पल आ जाते हैं। पेपर्स का स्टैक होता है, पेपर्स के स्टैक लेके आते हो आप जो फोटोकॉपी वगैरह में लगते हैं, ठीक है। हीप पैसे का भी हो सकता है, ढेर। उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट वन में बेबी बहुत आता है, लड़कियों का समूह। उसके अलावा मोब, एंग्री पीपल, भीड़ है पर गुस्से वाली। इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट के आगे स्टार लगा रही हूँ। क्रू मेंबर्स, नाविक। गैंग क्रिमिनल्स का होता है ना। इसके अलावा बेबी हो गया, मोग हो गया, और देखते हैं सिंगर्स के ग्रुप को चार। इसके अलावा सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप भी कहते हैं। जूरी, जजेस, जो मैंने स्टार लगाए हैं उनको तो अच्छे से पढ़ लेंगे। कॉन्वे आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो कॉन्वे जा रहा है, सोल्जर्स का कॉन्वे जा रहा है, कई बार कॉन्वे पर हमले भी कर दिए जाते हैं, तो सोल्जर्स वगैरह का सिक्योरिटी, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनका जो ग्रुप है व्हीकल्स का, उसे कॉन्वे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं, ये मैंने आपको बस थोड़ी इंपॉर्टेंट सी लिस्ट दे दी है। जैसे सबसे ज्यादा तो आने वाले कौन से हैं, ज्यूरी, कमेटी जिसके मैंने एग्जाम्पल कराए। इसके अलावा बाई चांस कभी बेबी देखने को मिल जाए, है ना, वो भी लड़कियों का ग्रुप है। सेलर देखने को मिल जाता है, नाविकों का जो ग्रुप है। पंच वगैरह होता है, फ्रूट्स का हो सकता है, चाबियों का बंच हो सकता है। इसके अलावा फ्लीट वगैरह होता है, कार्स के फ्लीट होते हैं। कॉन्वे होता है, जो सोल्जर्स वगैरह का व्हीकल्स जाते हैं उसे कॉन्वे कहते हैं। तो ये जूरी का जो सेंस है वो जजेस से भी हो सकता है, बेंच भी हो सकती है, जजेस की बेंच बैठी है, 3 बेंच 2 बेंच। तो ये जो इनको एक बार बस नज़र में से निकाल लेंगे और जो स्टार लगाए उनको तो पक्का पक्का याद कर लेंगे। तो थोड़ा सा पुलवामा कॉन्वे अटैक, हाँ बिल्कुल बेटा ना जितेंद्र, तो ये थोड़ा सा क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है उसे समझते हैं। भाई देखिए समझिए,
मैं आपसे पूछती हूं, आपने कभी चॉकलेट मिल्क पिया है? चॉकलेट मिल्क, मेरी बात समझिएगा पहले। चॉकलेट मिल्क पिया है बेटा? चॉकलेट मिल्क पिया है? पिया होगा। सोचो, मैंने आपसे कहा चॉकलेट मिल्क और मैंने आपसे कहा मिल्क चॉकलेट, दोनों चीजों को ध्यान रखें। मिल्क चॉकलेट, अब हमने कहा चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क, क्या दोनों एक ही बात है? क्या ये दोनों बराबर है? बताना भाई, दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं। चॉकलेट मिल्क और मिल्क चॉकलेट बराबर है? नहीं भाई। क्या है मिल्क चॉकलेट का मतलब? पता है क्या है? ये बना दी मैंने, ये लो चॉकलेट, ये चॉकलेट का एक पीस है। ये जो चॉकलेट है इसके अंदर मिल्क भी मिला हुआ है, इसे खा लो। इसे खाओगे भाई, है ना? ये मिल्क चॉकलेट है, इसे खाओगे। मैंने कहा चॉकलेट मिल्क, ये ग्लास में भाई, ये मिल्क है बेसिकली। इसकी जो मेन नाउन है ना वो मिल्क है, चॉकलेट तो इसके अंदर मिक्स है। दोनों बातों में अंतर है। अगर आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं तो बताइए, क्या दोनों में अलग अलग बात है? एक को आपको पीना है और एक को आपको खाना है। जब हमने कहा मिल्क चॉकलेट तो खाओगे, जब मैंने कहा चॉकलेट मिल्क तो पियोगे। इसका मतलब ये हुआ, है तो दोनों नाउन, दूध भी एक नाउन है, चॉकलेट भी एक नाउन है, चॉकलेट और मिल्क दोनों मैम नाउन है। फिर ये मिल्क चॉकलेट क्या है? इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। फिर हमने कहा इसका अगर प्लूरल बनाना है तो मेन वाली को बनाया जाता है, दूसरे वाली को नहीं बनाया जाता। अब आपके इतनी बात क्लियर हो गई? किसी को पूछना है तो प्लीज, कि मैम कैसे अलग अलग हैं चॉकलेट मिल्क और मिल्क चॉकलेट? अलग अलग है? हाँ, मिल्क चॉकलेट एक चॉकलेट है और चॉकलेट मिल्क एक मिल्क है, वो तो उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसी प्रकार ऐसी नाउन को कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब देखिए, देयर लिव्ड मैनी शू मेकर्स, शूज मेकर। हमने कहा ये जो नाउन बनी है ये कंपाउंड नाउन है। कैसे बनी है? एक तो शू से और दूसरा मेकर से। मेकर मतलब बनाने वाला, ये भी नाउन है। शू मतलब जूता, ये भी नाउन है। तो बच्चे आप समझिए कि बनाने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन है? बनाते तो भैया हर चीज है आदमी, पर इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो शूज मेकर है। शू मेकर्स की बात नहीं हो रही यहां पर। हम कहना चाह रहे हैं शूज मेक, सॉरी, हमने कहा शू मेकर्स की बात, शू मेकर की बात नहीं हो रही। हमने कहा जूता तो बनाता है, पर इंपॉर्टेंट है कि वो मेकर है। कौन बनाने वाला है? शू। अभी ऐसा नहीं कह रहे हम बहुत सारे जूते बनाने वाला एक आदमी, नहीं, जूते बनाने वाले आदमी। थोड़ा सा दोबारा समझाती हूँ, देखिए हम क्या कहना चाहते हैं। देयर लिव्ड मैनी शू मेकर्स या शूज मेकर्स। आपने कहा मैम एक तो हो सकता है शूज मेकर। अब शूज मेकर पता है कौन होता है? शूज प्लस मेकर। इसे समझाती हूँ पहले, ये क्या होता है भाई। देखो, एक आदमी रहता है, एक आदमी, कौन सा? एक आदमी जो बनाता है, ये लो इतने सारे शूज बना दिए। अगला देखिए, एक ये रहता है, यहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हैं, ये बहुत सारे आदमी मेकर्स रहते हैं। कौन रहते हैं? मेकर्स। और क्या बनाते हैं ये? शू। क्या कहना चाहता है? कहना क्या चाहता है? नहीं नहीं नहीं, पहले मेन वाली को रखना ये इंपॉर्टेंट नहीं। मैं तो सिंगुलर प्लूरल बनाना सिखा रही हूँ बेटा। पहले बाद में तो कुछ भी बन सकती है, वो डिपेंड करेगा कि मेन क्या है। अभी समझाती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कहना क्या चाहता है? एक आदमी जूते बहुत सारे बना रहा है, या ये बहुत सारे लोग हैं जो जूते बना रहे हैं? तो हमने कहा मैम बहुत सारे जूते, यही कह रहे हैं कि देयर लिव्ड मैनी शू मेकर्स, ना कि शूज मेकर। एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आपने देखा कि जो इंपॉर्टेंट वाली नाउन थी वो मेकर है, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है शू मेकर्स। यहां पर इंपॉर्टेंट मेकर्स है, देखना पड़ेगा यार इंपॉर्टेंट कौन है। आगे देखिएगा, आई ऑर्डर्ड 5 ट्रक्स फुल ऑफ सैंड फॉर बिल्डिंग माई हाउस। हमने, आपने कभी देखा होगा कि जैसे डॉक्टर आपको खांसी की दवाई देता है तो स्पून फुल्स का नाम लेता है, स्पून फुल नहीं बात करता। क्या कहना चाहता है? स्पून, जैसे कहते हैं ना कि चम्मच भर के लेना, तो वो ट्रक्स फुल, स्पून्स फुल नहीं कहता। चम्मचें नहीं भर के आपको खानी है,
हर चम्मच भर भर के खानी है, ऐसा। 2 स्पून फुल्स लिखा भी मिलता है, देखिएगा कभी आपके घर में कोई भी लिक्विड मेडिसिन हो पीने वाली, क्लास के बाद उसको पलट के देखिएगा, उस पर लिखा रहता है स्पून फुल्स। चम्मच तो खानी है, कितनी? बोले 5, पर कैसे? फुल्स। देखा है कभी? यस मैम, देखा है। स्पून फुल्स कहता है या स्पून फुल कहता है? स्पून फुल्स कहता है बेटा। तो इसमें भी हम गलत है मैम, इसको क्या लगाएंगे? ट्रक्स फुल नहीं, ट्रक, ट्रक तो भरने हैं पर फुल्स। मनोज चौहान जी, बेटा शुरू से क्लास देखो आप तो, पहली क्लास देखी आपने मनोज चौहान? I ordered 5 truck fulls of sand for building my house. मनोज चौहान नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। फुल्स भी होता है अपूर्वा। मनोज शुरू की क्लास देख ली बेटा सारी? क्लियर? डाउट किसी को? हाँ मैम, ऐसे ही हैंडफुल्स भी होता है, एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे होते हैं। देखिएगा, अब हम कुछ सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं। पहला वर्ड है हमारा अटॉर्नी जनरल। बेटा ये जो जनरल वर्ड है ना, अब आप जो कह रहे थे ना, एक बच्चा मुझसे कह रहा था मैम पहले वाले को बना दें या आखिरी वाले को, भाई देखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्या है। 3 तरीके से बन सकती है, उन सब तरीकों को अभी डिस्कस करेंगे। जनरल, जनरल, जनरल एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो बंदा या तो अटॉर्नी या फिर मैनेजर या सेक्रेटरी। खुद देखिए इंपॉर्टेंट कौन है? मैनेजर होना इंपॉर्टेंट है, जनरल तो उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल अटॉर्नी, बस लिखा उसको अटॉर्नी जनरल जाता है, कभी उसको आगे कभी उसको पीछे। तो भैया जनरल तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। मुद्दे की बात तो ये है कि वो अटॉर्नी है, मुद्दे की बात तो ये है कि वो मैनेजर है, मुद्दे की बात ये है कि वो सेक्रेटरी है। तो जो इंपॉर्टेंट होती है उसको हम प्लूरल बनाते हैं, अटॉर्नी जनरल, जनरल मैनेजर या सेक्रेटरी जनरल। क्लियर मेरी बात? कब फुल्स होता है? बिल्कुल मुस्कान, कब फुल्स होता है? समझ में आई बात? 3 बातें समझिए। अगला देखिएगा, देखिए इस प्रकार की कंपाउंड नाउन बनाने का तरीका होता है नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस एडजेक्टिव, और तीसरा तरीका है नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो भैया प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को तो कभी भी नहीं बनाते मैम, ठीक है? देखो मैंने कहा सन इन लो, सन आपकी नाउन, इन आपकी प्रपोजिशन, ये लो मतलब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। भैया प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की औकात नहीं होती प्लूरल बनने की, प्रपोजिशन की भी औकात नहीं होती, नाउन ही तो बनती है सिंगुलर प्लूरल। कभी सुना है प्रपोजिशन को बना दे? भैया कभी ओन का प्लूरल ओन्स बना दोगे क्या? एट का एट्स बना दोगे, विद का विद्स बना दोगे? नहीं यार। और प्रपोजिशन के आने वाला वर्ड, प्रपोजिशन से अगला वर्ड प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो ना तो प्रपोजिशन खुद बनती, ना ही प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को बनने देती। किसको बनाना है? नाउन को। तो गौर करिए, नाउन है मैम सन्स इन लो, डॉटर्स इन लो, मदर्स इन लो, फादर्स इन लो, ब्रदर्स इन लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउन को प्लूरल बनाएंगे पक्का ना? ठीक है भाई, नाउन को बनाएंगे, मैं तो कुछ नहीं कह रही, आप ही कह रहे हैं। आपने बना दिया, बड़ी अच्छी बात। आगे देखिएगा, अगला समझिए स्टेप स्टेप, स्टेप मदर, स्टेप फादर। इंपॉर्टेंट तो मदर, मदर और फादर हैं, स्टेप थोड़ा ना है। मदर, स्टेप के बिना भी तो एक वर्ड होता है मदर। तो आपका जो नाउन है वो तो एडजेक्टिव है। स्टेप मदर में स्टेप तो एक एडजेक्टिव है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें बनाना है स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स। शू मेकर को भी समझा के आई हूँ, शू मेकर्स होता है, पेन मेकर नहीं, पेन मेकर्स होते हैं। पास, पासर बाई को मैम पासर्स बाई क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बाई एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन की औकात नहीं है प्लूरल बनने की, बाय की औकात नहीं है। तो हमने कहा पासर्स बाई, लुकर्स बाई, पासर्स बाई, लुकर्स बाई। बेटा रट्टा नहीं मरवा रही हूँ, कहने को तो आसान सी बात है, सब यही कहते हैं, याद कर लेना।
याद करने की जरूरत नहीं है, जितना पॉसिबल है 90%। मैं आपको लॉजिक से सिंह सुनील क्या देखा है बीच बीच में से क्लास? बेटा बीच बीच में से मत देखो क्लास, ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। क्यों अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो? पूरी क्लास देखो एकदम, जब तक एक पूरी नहीं होती दूसरी पे बढ़ो मत। आगे देखिए, मैंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड आपका नाउन, ऑफ प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ना इसकी औकात ना इसकी औकात, ना इसकी ना इसकी, सिर्फ इसकी है। कोड्स ऑफ कंडक्ट, ऑफिसर्स इन चार्ज। क्लियर भाई, क्लियर? नहीं आशा सैनी, मैं तूने जानती तक भी नहीं। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम, पक्का? राजेश राव, साक्षी, रवि रावत, रवि शंकर, रवि मल्होत्रा, इतने सारे रवि हैं। क्लियर, चलो बढ़िया। कॉन्सेप्ट नंबर 10 यहाँ पर खत्म होता है आपका। अच्छा अभी तो और भी है, और भी देख लो भाई। कमांडर इन चीफ, इन प्रपोजिशन, चीफ प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, कमांडर को बनाऊंगी मैम कमांडर्स। और ये बेटा देखो सारे फुल वाले, बैग फुल्स, ट्रक फुल्स, माउथ फुल्स, सारे फुल्स हैं। स्पून फुल्स, हैंड फुल्स। देखो अभी मैं आपको सिखा के आई थी, कौन सा कराया था हमने? ट्रंक कैसे लिखा है? ट्रक है ये ना, ट्रक फुल्स। आपको बता नहीं सकती मैम मैं कितना कंफ्यूज थी इनके लिए, अब तो नहीं रहेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कॉन्सेप्ट नंबर 10 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन में। पासर बाई को मैम पासर्स बाई बनाएंगे ना बेटा, बाई तो प्रपोजिशन, उसको मत बनाना। क्लियर भाई? मनोज चौहान नहीं बेटा, स्टार्टिंग से पढ़ो। गजब मैम, गजब। ठीक है ठीक है। घनश्याम, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं यार, करते हैं डिस्कशन अगर कुछ पॉसिबल होगा को। मारिया दोबारा से एक बार फिर वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये इतना टिपिकल नहीं है जितना तुम समझ। अब कभी कंफ्यूज नहीं रहूंगी। स्वाति तुम्हें तो सब समझ में आ रहा है, पर मेरा सिलेक्शन हो जाए, सबके साथ आशीर्वाद हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ फिर भूल जाती थी साक्षी, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था। थैंक यू यार, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। हाँ प्यार आप देते हैं, थैंक यू। चलो आगे देखते हैं। अगला है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर, कंपाउंड नाउन का ही कॉन्सेप्ट नंबर 2। वैसे इसको कॉन्सेप्ट नंबर 11 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं मॉडिफायर्स। अब ये मॉडिफायर्स क्या होते हैं, समझ में सब आता है अच्छे से? ठीक है घंश, देखो समझो बेटा, मॉडिफायर क्या होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, नाउन क्या होती है? नाउन की फॉर्मेशन क्या है? शायद मेरे ख्याल से तो ऐसी होती होगी। ये मैम नाउन, इसके आगे आने वाला वर्ड नाउन नहीं होता। अगर नाउन होता तो हम उसका प्लूरल बनाते ना। जो इसका नाम दे ना मैम, फिर इसको नाउन ही कह लें क्या? ये तो नाउन ही कह रहे थे हम, इसे कंपाउंड नाउन बना रहे थे, नाउन प्लस नाउन। पर आपने कहा इससे पहले आने वाला कोई प्रॉपर जो नाउन है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके आने वाला भी एडजेक्टिव, चाहे वो नाउन ही बेशक हो, लेकिन वो नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, उसकी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का काम करता है, इसलिए उसे मॉडिफायर कहते हैं। चलो जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल देती हूँ, दे हैव फाउंड, उन्हें मिला, आ आर्टिकल,
5000 ईयर्स ओल्ड गोल्ड कॉइन। क्या मिला बेटा? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या मिला? भाई पहली क्लास देखी है, बहुत बेसिक से पढ़ा है मैंने। व्हाट का आंसर नाउन होता है। क्या मिला उन्हें, ये बताओ पहले मुझे। बेटा कमेटी का रिलेटिव प्रोनाउन मैम देयर, बेटा डिपेंड करेगा कौन है ये। राजीव कुमार, अगर वो आपस में लड़ रहे भुज रहे हैं तो देयर ही यूज करना पड़ेगा, क्या करें। झमाझम, अरे झमाझम, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। मुझे बस इतना बताओ कि दे हैव फाउंड, उन्हें मिला है, मिल चुका है, क्या मिला है? एक एक बताएं, नहीं ऐसे जोड़ जोड़ के मत बनाओ। क्या मिला है? 5000 मिला है। ऑप्शन देती हूँ। दूसरा ऑप्शन है ईयर्स मिला है। तीसरा ऑप्शन है ओल्ड मिला है। चौथा ऑप्शन है गोल्ड मिला है। पांचवा ऑप्शन है कि एक कॉइन मिला है। बताओ, अगर इनमें से छांटना हो तो। ऐसे नहीं मैं कह रही कि मैं तो मैम जोड़ूंगा, इनमें से छांट के कौन सा रेलेवेंट ऑप्शन है कि उन्हें मिल चुका है, 5000 मिल चुका है, ईयर्स में साल मिल चुके हैं, पुराना मिल चुका है, सोना मिल चुका है, या फिर एक कॉइन मिल चुका है। आप ये कहेंगे मैम रेलेवेंट सा, जो इनके अंदर एक रेलेवेंट नजर आ रहा है, तो सिक्का मिला है, ये सही बात है। अगर हम इसे थोड़ा तोड़ना चाहें तो ये ठीक है कि कॉइन मिला है। ठीक है ना भाई, सबने कॉइन लिखा, पांचवा ऑप्शन सबकी तरफ से करेक्ट है। मैं कुछ नहीं कह रही, आप खुद बताएंगे मुझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपने मुझे कहा कि मैम मेरे अकॉर्डिंग मैं एक पिक करता हूं ऑप्शन कॉइन, क्योंकि ये कॉइन ही है जो पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है। बात तो मुद्दे की ये है कि दे हैव फाउंड आ, उन्हें मिल चुका है, मिला है, क्या मिला है? कॉइन। अब हमने कहा ये यहां पर क्या भैंस चढ़ा रहे हैं, ये क्या करने आए? ये इस कॉइन की विशेषता बताने वाले वर्ड हैं, इन्हें मॉडिफायर कहते हैं। हमने कहा इतने सारे, 5000 साल पुराना सोना, भाई अच्छे 10 बता दे। एक लड़की सुंदर और सुशील, सभ्य, सरल, तेज, मतलब बुद्धिमान, इतनी सारी क्वालिटी बता सकते हैं यार, क्या दिक्कत है? तो एक सिक्के की क्या इतनी सारी क्वालिटी नहीं हो सकती? सिक्के से आगे आने वाले सारे वर्ड मॉडिफायर हैं, एडजेक्टिव हैं, विशेषता है। अब हमने कहा ठीक है मैम, ये भी बात हम समझ गए, चलो अगली बात समझते हैं। अब देखते हैं, एक सिक्का, सिंगुलर चाहिए, चाहिए। गोल्ड ठीक है, ओल्ड ठीक है, ईयर्स 5000, ये क्या कर रखा है मैम? एडजेक्टिव को कभी प्लूरल बना ही नहीं सकते हम तो। क्या कभी विशेषता बताने वाले शब्द, क्या किसी मॉडिफायर को प्लूरल बना? कभी मैंने कहा तुम्हें एडजेक्टिव को प्लूरल बना देना, जैसे कि गुड, अच्छा, गुड्स, ज्यादा अच्छे हैं? नहीं होता यार, उसका प्लूरल बनता ही नहीं, इसका मतलब तो समान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बेटा जो मॉडिफायर होते हैं उनका प्लूरल नहीं बनता, और अगर प्लूरल बनाना पड़ता, यहाँ पर 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, 5 कुछ भी लिखा होता, तो फिर इसको बनाते यार हम, अगर बनाना होता कि 5 सिक्के मिले हैं। अभी तो मिला ही एक सिक्का है, तो कॉइन को भी नहीं बनाना, तो बेटा ईयर को नहीं बना सकते। मेन बात ये है, अगर शॉर्ट शब्दों में समझाऊं, कि नाउन से पहले आने वाले शब्द चाहे कुछ भी हो जाए, मॉडिफायर होते हैं, विशेषता बताते हैं, और विशेषता बताने वाले शब्दों का प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है, हाँ। साक्षी अगर नहीं होता कॉइन और सीधा सिर्फ ईयर्स की बात करते, फिर तो लिख ही सकते थे, पर अभी ईयर्स नहीं, अभी इंपॉर्टेंट कॉइन है। आगे देखिएगा, द गवर्नमेंट हैज सेटअप, गवर्नमेंट ने सेटअप किया। मैं आपको आंसर वो ऑप्शन दूं, क्या किया? 5 किया, आदमी किए सेटअप, या कमेटी सेटअप करी? तो आप कहेंगे मैम आंसर तो यही दिख रहा है मुझे, आ कमेटी। अगर इस सेंटेंस को मैं कहूं, ये फिर भी पूरा भाव दे देगा, द गवर्नमेंट हैज सेटअप अ कमेटी। पर कमेटी की विशेषता है, कमेटी तो हमारी नाउन हो गई, इसका मॉडिफायर है मैन, और ये प्लूरल में लिख रखा है, गलत लिख रखा है भाई। वैसे आप ये सोचेंगे ना कि मैम 5 है इसलिए मैंने आदमी लिखा, यही बताना चाह रही हूँ। 5 आदमी होता तो ठीक है, पर भैया इस कमेटी, कमेटी है यहाँ पर मेन नाउन, मैन 5 ये कुछ नहीं है, ये तो इसकी विशेषता बता रहे हैं। अकेला मैन होता और कमेटी ना होता फिर तो हम समझते बात को।
पर अब कमेटी में नाउन है और ये सब आने वाले चाहे कोई भी हो, हमें मतलब नहीं है, हर एक चीज सिंगुलर होगी। मेन नाउन से आने वाली पहली जो नाउन है वो सब सिंगुलर होंगे। आगे देखें, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 3। अब देखिए, दे हैव बीन वेटिंग, सब्जेक्ट वर्ब 4 3 आर। अब यहां पे नाउन कौन है? आर है मैम, पर आगे तो मैम 3 है, तो इस आर का तो प्लूरल बना दूं? यार नाउन का प्लूरल बन सकता है, यहाँ पर नाउन कौन है? आर है। जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो नाउन होता है, और नाउन का प्लूरल संभव है कब? उसके आगे एक होता तो ना बनाते, 3 है तो बनाना पड़ेगा ना। आगे देखिएगा, दे हैव डिजाइंड आ सिलेबस। अब सिलेबस ये तो हो गई हमारी कहानी। अब इसके आगे आने वाले वर्ड क्या है? इसके मॉडिफायर। 60 तो 60 डे गलत लिख रखा है, प्लूरल में नहीं लिखना, सिंगुलर में लिखना, 60 डे सिलेबस। कितना ही अजीब लगे आपको देखने में, पर यही सच है। ठीक है, अब पढ़ाएंगे कल। कल तो वैसे सैटरडे है, देखते प्रैक्टिस करवाएंगे, पढ़ाएंगे। ओके, चलिए जी, समय हो गया है, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, कुछ भी समझना में ना आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई एम ऑफ नाउ, बाय बाय।